तो जुजुत्सु काइसन का पावर सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पावर सिस्टम माना जाता है पूरे एनिमे वर्स में। पर आज मैं आपको शॉर्ट में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि जेजे के यूनिवर्स में सबकी पावर्स वर्क कैसे करती हैं, और साथ ही मैं आपको जो नॉर्मल टेक्निक्स वगैरह हैं जो कि जेजे के सॉर्सर्स यूज़ करते हैं उनके बारे में भी बताऊंगा, लाइक रिवर्स कर्स टेक्निक, सिंपल डोमेन्स वगैरह वगैरह। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जुजुत्सु सॉर्सर्स की पावर्स आती कहाँ से हैं, मतलब इनका सोर्स क्या है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कर्स्ड एनर्जी। और जितना ज़्यादा एक सॉर्सर के अंदर कर्स्ड एनर्जी होगी उतना ही शक्तिशाली वो सॉर्सर होगा। ये कर्स्ड एनर्जी नारुतो वर्स के चाक्रा वाले कॉन्सेप्ट से सिमिलर है। जेजे के यूनिवर्स में सबके पास एक अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी होती है, इवन नॉर्मल लोगों के अंदर भी कर्स एनर्जी होती है। पर जो चीज़ नॉर्मल लोगों को जुजुत्सु सॉर्सर से अलग करती है वो है कंट्रोल ओवर दियर फ्लो ऑफ कर्स एनर्जी। पर ये कर्स एनर्जी आती कहाँ से है? तो इसकी नेम से ही पता चलता है कि एक शापित ऊर्जा है। तो ये सारे नेगेटिव इमोशन से मिलके बनी होती है, जैसे कि हेट, एंगर, एनवी, सॉरो और भी जितने नेगेटिव इमोशंस होते हैं। और अगर किसी नॉर्मल इंसान ने ज़्यादा ट्रॉमा वगैरह देखा होता है तो उसकी बॉडी में की कर्स एनर्जी लीक होने लगती है, जिससे क्रिएट होती हैं कर्स्ड स्पिरिट्स। जैसे कि जब यूटा ने रीका को खोया था तो उसने ऐसा पेन फील किया था कि उसने रीका को ही एक कर्स्ड स्पिरिट बना दिया था। पर फिर यूटा को सातोरू गोजो जुजुत्सु हाई ले आता है, जहाँ पे उसे इस कर्स्ड एनर्जी को कंट्रोल करना सिखाया गया, जिसके बाद यूटा बन गया सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर जस्ट आफ्टर सातोरू गोजो। और ज़्यादातर कर्स्ड स्पिरिट जो कि लीक हुई कर्स्ड एनर्जी का ही परिणाम होती हैं वो हॉस्पिटल्स, अबैंडन्ड बिल्डिंग्स वगैरह में पाई जाती हैं, जहाँ पे ऐसे नेगेटिव इमोशंस की छाप हो। और सॉर्सरर्स इसी कर्स एनर्जी को कंट्रोल करके अपने अकॉर्डिंग से शेप दे देते हैं। और कुछ गिफ्टेड चाइल्ड्स लाइक गोजो, सातोरू और मेगुमी, जिनके पास बचपन से ही 6 आइज और 10 शेडोज जैसे टेक्निक्स हैं, तो उन्हें बस कर्स एनर्जी का सही इस्तेमाल करके उसे सही जगह चैनल करना होता है टू यूज़ दियर टेक्निक्स। और हर सॉर्सर के अंदर की कैपेबिलिटीज़ अलग होती हैं, तो उनकी टेक्निक्स भी अलग होती हैं, जिसकी वजह से जुजुत्सु काइसन में अलग पावर्स वाले सॉर्सर को देख सकते हैं हम। तो कर्स्ट एनर्जी तो आप लोग समझ ही गए होंगे, और कर्स्ट एनर्जी का यूज़ करके सारे सॉर्सर अपनी कर्स्ट टेक्निक्स को कैसे शेप देते हैं वो सब भी आप समझ ही गए होंगे। पर ये रिवर्स कर्स्ट टेक्निक क्या होता है? तो जैसे कर्स्ट एनर्जी नेगेटिव एनर्जी होती है, वैसे ही रिवर्स कर्स्ट टेक्निक पॉजिटिव एनर्जी होती है। पर इसका यूज़ करना सारे सॉर्सर की बस की बात नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी दो नेगेटिव एनर्जी को मिला के बनती है, जो कि सातोरू गोजो के बस की भी बात नहीं थी। वो तो सातोरू ने अपने 3rd ईयर में तोजी फुशिगुरो से लड़ाई के वक्त इस रिवर्स कर्स्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जब वो मौत के मुँह में था। और रिवर्स कर्स टेक्निक का ज़्यादातर यूज़ सारे सॉर्सर्स हीलिंग वगैरह के लिए करते हैं, क्योंकि ये टेक्निक इतनी हार्ड टू मास्टर है कि इसके अलावा इस रिवर्स कर्स टेक्निक का किसी और तरह से यूज़ करना खतरनाक हो सकता है। और हमें रिवर्स कर्स टेक्निक का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो इसे यहीं पर रोक देते हैं। तीसरी चीज़ कर्स टेक्निक्स और रिवर्स कर्स टेक्निक से परे है, जो कि हेवनली रेस्ट्रिक्शंस। तो ये ऐसे कर्स रेस्ट्रिक्शंस हैं जिसके अकॉर्डिंग अगर इंसान की कर्स एनर्जी 0 है तो बदले में उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, जिसका प्राइम एग्जांपल है तोजी फुशिगिरो, जिसके सामने सातोरू गोजो भी नहीं टिक पाया था। इस बंदे ने डैगन नाम की स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट, जिसके अगेंस्ट नानामी, नाओबोती और माकी स्ट्रगल कर रहे थे, उसे अकेले मारा था। तोजी के अलावा माकी भी है जो कि हेवनली रेस्ट्रिक्टेड है। और इसका उल्टा भी होता है, अगर किसी इंसान के अंदर कर्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ बिल्कुल 0 हो जाती हैं, जिसका एग्जांपल है कोकिची म्यूटा, जो कि बचपन से ही अनडेवलप्ड बॉडी पार्ट्स के साथ पैदा हुआ था। और उसकी कर्स एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो कहीं से भी मेकामारू, जो कि उसके पपेट्स वगैरह हैं, उनको कंट्रोल कर सकता है। इसने मल्टीपल मेकामारूस को एक साथ भी कंट्रोल किया है, और इसने एक अल्टीमेट मेकामारू भी बनाया था। इसके अलावा जुजुत्सु सॉर्सर एक और टेक्निक को यूज़ करते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, जो कि है बैरियर्स और कर्टेंस। तो पहले कर्टेन समझ लेते हैं, उसके बाद बैरियर्स पे आते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है हमें, कर्टेंस मतलब पर्दा। तो इसका यूज़ जुजुत्सु सॉर्सर्स करते हैं किसी भी केस को सॉल्व करने से पहले, और इसका यूज़ करके वो सर्टेन एरिया को कवर करते हैं कि कोई बाहर का नॉर्मल इंसान ना देख पाए कि अंदर क्या हो रहा है, और अंदर जो कर्स स्पिरिट छुपी हो वो सामने आ जाएं। अब बात करते हैं बैरियर्स की। तो ये एक सॉर्सर के द्वारा खड़ी की गई दीवार होती है, और जो इंसान बैरियर्स बिल्ड करता है वही इसके रूल्स भी सेट करता है कि कौन इस बैरियर के अंदर बाहर आना जाना कर सकता है। और शिबुया में इन्हीं बैरियर्स का यूज़ किया गया था सातोरू गोजो के अलावा बाकी सॉर्सर को बाहर रखने के लिए और बाकी इंसानों को अंदर कैद करने के लिए। बैरियर्स का यूज़ सॉर्सर डोमेन एक्सपेंशन के वक्त भी करते हैं अपने डोमेन को कंट्रोल में रखने के लिए, और उसके श्योर हिट अटैक को एक्टिवेट करने के लिए कि डोमेन के बैरियर्स के अंदर जो भी हो वो पक्का मारा जाए। यहीं से 3 टेक्निक्स और आती हैं, इनेट डोमेन, सिंपल डोमेन और डोमेन एक्सपेंशंस। तो इनेट डोमेन सिंपली सॉर्सर का माइंड या उसकी कॉन्शियसनेस होती है, जैसे कि ये सीन जो आपने देखा था, तो ये सुकुना का इनेट डोमेन है। अब आते हैं सिंपल डोमेन्स पे,
तो ये ऐसे डोमेन्स होते हैं जो कि डोमेन एक्सपेंशंस के अगेंस्ट यूज़ किए जाते हैं एज सेल्फ डिफेंस। इसका इस्तेमाल करके सॉर्सर किसी नॉर्मल डोमेन के बैरियर को तोड़ के बाहर जा सकता है या फिर ओपोनेंट के डोमेन के अंदर थोड़ा सा समय खरीद सकता है। पर पावरफुल डोमेन यूज़र एक्सपेंशंस के आगे ये क्लोज टू यूजलेस हैं, क्योंकि गोजो और सुकुना जैसे कैरेक्टर्स के डोमेन एक्सपेंशन सिंपल डोमेन्स को कुछ सेकंड में ही तोड़ देंगे। नंबर 3 पे आते हैं डोमेन एक्सपेंशंस। तो ये ऐसी टेक्निक है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी सॉर्सर अपना खुद का स्पेस बना के उसमें किसी को भी कैद करके मार सकता है, और डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल केवल 12 स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सर और कर्स स्पिरिट कर सकती हैं। मतलब और भी होंगे, पर मांगा और एनिमे में हमने केवल 12 डोमेन एक्सपेंशंस देखे हैं। तो अगर आपको इन 12 डोमेन एक्सपेंशंस के बारे में डिटेल में जानना है तो ये वीडियो देखो। अगर जुजुत्सु काइसन की सारी मौतें जाननी हो तो उसके बगल वाली वीडियो देखो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। मैं चला कर्स एनर्जी को कंट्रोल करने। दिस इज हीरो चैट साइनिंग ऑफ।